अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसको जो है ना आप देखें और समझने की कोशिश करें, तो इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, हम उसको जो ना फ्लश करवा रहे हैं। जैसा कि कंडेंसर वाली साइड से फ्लश करवाए तो इसको टाइम लिमिट तो कोई नहीं होती, जैसे ही साफ़ हो जाए तो आप उसको जो ना यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यूज़ कर का तरीक़ाकार आसान यही है कि आप सबसे पहले उसको अगर आपके पास नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन से करें, वो ड्राई गैस होती है सही रिकमेंड इसके लिए। छोटी वर्कशॉपों में आमतौर पर नहीं होती, हम कंप्रेसर वगैरह से करते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको जो ना हवा के साथ पर्ज करवा लें, फ्लश करवा लें, ताकि जितना भी कचरा उड़ के बाहर आ जाए। उसके बाद आप सीटीसी, पेट्रोल, थिनर, इस तरह की तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर तो जो सीटीसी होती है वो इसके लिए यूज़ की जाती है। और इसको जो ना जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि नोज़ल लगा के आप किसी भी ड्रॉपर से इंजेक्शन सिरिंज से भी डाल सकते हैं। जैसा ये ड्रॉपर इसके साथ भी आप डाल सकते हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको डाल के थोड़ा सा पंप चला के आगे उसको भेज लेंगे। इसमें यह है कि इसमें लाइन एक ही होती है, यानी कि एक तरफ से जाती है तो दूसरी तरफ से बाहर निकल आएगी। तो इसमें पार्टीशन वगैरह तो नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होती, इसलिए इतना ज़्यादा जो ना इसको जिस तरफ भी पड़ा हुआ उसी तरफ आप कर सकते हैं। जैसे एसी वगैरह में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उसमें ज़रा प्रॉब्लम होती है कि पूरा डिवाइड होके जो ना सीटीसी या केमिकल नहीं जाता। तो इसमें यह है कि एक ही सीधी लाइन है, तो इसको आप इजीली फ्लश कर सकते हैं। तो बाकी आप इस वीडियो में प्रैक्टिकल का तौर पे भी देखेंगे। अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो उस फिल्टर को और बंद कर देंगे, उससे यह है कि आपका कंप्रेसर वगैरह ख़राब हो जाएगा, डेड हो जाएगा या जल जाएगा, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब हम इसको फ्लशिंग शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं मिनी साइज का रेफ्रिजरेटर हमारे पास, तो कोई भी हो आप उसको इजीली फ्लश कर सकते हैं। फ्लश करने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि कचरा वगैरह गैसें वगैरह चेंज हो करके भरी जाती है, तो जिसकी वजह से कंडेंसर जो है ना अंदर जो है ना कचरा आ जाता है। तो वो आप फ़िल्टर वगैरह की मदद से भी चेक कर सकते हैं। जो फ़िल्टर आपने उतारा उससे पता चल सकता है कि कंडेंसर को फ्लशिंग की ज़रूरत है कि नहीं। तो इसको हम ये आप जैसा कि जैसे सीटी की बोतल में से हमने एक ड्रॉपर में डाल दिया, ड्रॉपर की मदद से हम इसमें इंजेक्ट करेंगे। तो ये हम कंडेंसर को एक साइड पे नोज़ल लगा लेनी है, नोज़ल लगा के तो इसमें फीड करना शुरू कर दिया है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें आसानी के साथ ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको ड्रॉपर की मदद से हम इसको फिल करेंगे। जैसे ही फिल हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो इसको राम राम से फीड करना शुरू कर दिया है। जैसे नोज़ल थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए ताकि कुछ लिक्विड इसमें सही तरीके से भर जाए। तो ये सिरे तक भरना शुरू हो गया। तो 12 से हम इसके में डालते हैं ताकि फिल हो जाए। और उसके बाद हम एक फ्लेक्सिबल लाइन लेके इसके साथ अटैच कर देंगे और वैक्यूम पंप के साथ इसमें से एयर का प्रेशर देंगे। तो नोज़ल हमने लगा दी है। उसके बाद हम वैक्यूम पंप को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये सारे लिक्विड जो है सर्किट में से घूमता हुआ बाहर आ जाएगा। तो मैंने दोस्तों जैसा कि आप हाथ दे रहे हैं तो उसमें पहले मैंने इसको थोड़ा सा फ्लश कर लिया, उसके बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी। मैंने सोचा दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो इस तरीके के साथ आप इसको कंडेंसर को वॉश करेंगे। वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर वॉश नहीं करेंगे तो कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ इसकी टाइम लिमिट कोई नहीं होती, कोई ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। जैसे ही वॉश हो जाए उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके के साथ एयर को गुजारें ताकि जितनी भी नमी है कचरा वो सारा बाहर आ जाए। उसके बाद 22 नंबर भी आप इसमें से गुजार सकते हैं जो सारी नमी को जज़ब कर लेगा। उसके बाद आप इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।